हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं सुमित लूथरा, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। तो बेटा आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको बड़े काम की चीज बताने वाला हूं। काम की चीज इसलिए है क्योंकि वो 11th क्लास से शुरू होके जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो बीएससी हो, एमएससी हो, बीटेक हो, आपको बेटा वो चीज आनी ही चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि बेटा 75% जो रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं। ओके, तो आप जाहिर सी बात है कि समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। बेटा मैं बात कर रहा हूं आपके बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके बोर्ड एग्जाम्स की, तो बेटा बोर्ड एग्जाम में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम्स के अलावा नीट और आईआईटी की, तो बेटा आईआईटी में भी बेशुमार सवाल आएंगे आपको एरोमेटिक से, और एरोमेटिक कंपाउंड से क्वेश्चन नीट में भी बहुत आते हैं। तो जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, सभी पेपरों में आपको एरोमेटिक के भरपूर सवाल देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो बेटा वो सारे सवालों को सही जवाब देकर आएगा उसका, और उसका सिलेक्शन हो जाएगा हर जगह पर। क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ एज वेल एज इन इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारी डेली लाइफ में है, और लेबोरेटरी में तो है ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक। ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। विदाउट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपके बेटा 75% रिएक्शंस जो हैं वो रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को शुरू कर लीजिए, और स्टार्ट करते हैं बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। चलिए शुरू करते हैं बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक, जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। चलिए सबसे पहले बेटा आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो बेटा, एरोमा, एरोमेटिक के अंदर एक शब्द है एरोमा, और ग्रीक वर्ड जो होता है ना अरोमा, इसका मतलब होता है एक धीमी धीमी सी प्यारी सी खुशबू। ठीक है, एक अलौकिक धीमी धीमी सी प्यारी सी खुशबू होती है बेटा, प्लेजेंट स्मेल, स्वीट स्मेल। तो जिन चीजों के अंदर वो स्मेल पाई जाती है उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। सो द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दैट हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर वो स्मेल पाई जाती है। ओके, जिनके अंदर वो स्मेल पाई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बेटा एक हमारे पास कंपाउंड रहता है जिसे हम कहते हैं बेंजीन। बेंजीन की वो खुशबू होती है जिसके साथ रिलेशन में हमने एरोमेटिक कंपाउंड बनाए। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है बेंजीन। जो क्लासिकल डेफिनेशन है, पुरानी डेफिनेशन, उसमें यह बताया जाता है कि एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग अवश्य हो। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग हो ही हो, उसे हम कहते हैं बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन अब टाइम बदल गया है, कुछ डेफिनेशंस चेंज हो चुकी हैं, कुछ नई थ्योरीज आ चुकी हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन बेंजीन के बिना अगर हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड बन ही नहीं सकता, तो ये बात भी बेटा गलत हो जाती है आज के टाइम पे। पहले जब कंपाउंड्स की इतनी डिस्कवरी नहीं थी, तब ये माना जाता था कि बेंजीन के अलावा, बेंजीन के बिना कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बन सकता है। तब डेफिनेशन क्या होती थी? दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग तो हो ही हो, उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता था पहले। लेकिन अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया है, नई डेफिनेशंस आ चुकी हैं। तो अभी बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन को इंपॉर्टेंस तो प्राप्त है। बेंजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और इसका जो बिहेवियर है, ऐसा वैसा बिहेवियर शो करने वाले कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो सबसे पहला जो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड मैं आपको बताऊंगा दैट इज बेंजीन। और बेंजीन का बेटा जो स्ट्रक्चर होता है वो आप देख सकते हैं कि कार्बन 6 कार्बन की रिंग होती है। इट इज अ 6 कार्बन रिंग इन विच अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, जिनमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड लगे होते हैं
उन्हें हम कहते हैं बेटा बेंजीन। बेंजीन देखा बेटा आपने कभी? अगर नहीं देखा तो मैं आपको बेंजीन की फोटो दिखाऊंगा। मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर देखिए, आपको बेटा एक फोटो नजर आ रही होगी बेंजीन की, ठीक है? आपको एक फोटो नजर आ रही होगी बेंजीन की। तो ये बेंजीन कुछ देखने में इस तरह का नजर आता है। ओके, चलो बेंजीन को छोड़ो, आपको एक और ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड बताता हूं जिसका नाम है बेटा नेप्थलीन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने बेंजीन नहीं देखा ना तो चलो चल जाता है, लेकिन आपने नेप्थलीन जरूर देखा होगा। नेप्थलीन क्या होता है? हमारे घरों में फिनाइल की गोलियां होती हैं बेटा, फिनाइल बॉल्स, उन्हें नेप्थलीन बॉल्स कहा जाता है। और कई बार क्या होता है कि मॉल में या हॉस्पिटल्स में बाथरूम के अंदर जो होता है हमारा वॉश बेसिन, उसके अंदर भी रखी होती हैं कुछ फिनाइल की बॉल्स, तो आपने जरूर देखी होंगी। नेप्थलीन का फॉर्मूला जो होता है उसमें 2 बेंजीन रिंग बेटा होते हैं। ओके, उसमें 2 बेंजीन रिंग्स होते हैं और उसकी फोटो आप देख सकते हैं मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर। तो आपको नजर आ रहा होगा ये नेप्थलीन बॉल्स, आपने ये जरूर देखे होंगे बेटा वॉशरूम के अंदर, या जो कीड़े वगैरह से बचाने के लिए स्वेटर्स में, कपड़ों में हमारी जो मदर्स होती हैं, इंडियन मदर्स, वो इनको रख देती थी, अभी भी रखती होंगे। बेंजीन और उसके बाद नेप्थलीन। उसके बाद बेटा मैं आपको एक और कंपाउंड दिखाता हूं, उसका नाम है बेटा एंथ्रासीन। उसमें 3 बेंजीन रिंग होते हैं, 3 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और बनता है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन की फोटो बेटा आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से नजर आता है एंथ्रासीन। नेक्स्ट है बेटा फुरैन। फुरैन का जो स्ट्रक्चर है वो बेटा 5 मेंबर्ड रिंग की तरह होता है। तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन होता है कार्बन की जगह पर, तो दिस इज कॉल्ड फुरैन। और देखिए कि ये एक ऐसा और एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें बेंजीन नहीं है, ये बिना बेंजीन के है। ओके, दिस कंपाउंड इज एक्सेप्ट बेंजीन, इसमें बेंजीन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ही कहलाएगा ये। और ये एक कीटनाशक होता है, कीड़े मारने की दवाई होती है, बैक्टीरिया वगैरह उनको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, फुरैन। इसके बाद मैं आपको एक और दिखाता हूं बेटा, थायोफीन। थायोफीन डाइज होती हैं बेटा, ठीक है, दीज आर डाइज। इसमें ओ की जगह एस आ जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम है। और ये डाइज होती हैं, कलर्स होते हैं बेटा ये छोटे छोटे। तो चलिए, थायोफीन भी एक ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब सिर्फ बेंजीन रिंग तक ही सीमित नहीं रह गया, अब इसकी डेफिनेशन बेंजीन से कुछ आगे निकल चुकी है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या होता है बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही होता है। उसके बाद कैफीन, कॉफी। कॉफी बेटा मेरी कमजोरी है, जहां मुझे कॉफी की खुशबू आ गई, समझो कि मैं कॉफी पीने के लिए आप कह सकते हो कि बड़ा बेकरार हो जाता हूं। तो कॉफी एक एग्जाम्पल है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आफ्टर वीडियो मैं ये दोबारा कॉफी पीने जाऊंगा, क्योंकि मैंने कॉफी की फोटो यहां पर देख ली है, तो मेरे दिल बेकरार हो गया है इसके लिए। तो चलिए, कैफीन जो है उसकी भी बेटा एक पर्टिकुलर स्मेल है, और उसी स्मेल के कारण उसको भी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसके अलावा मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट की भी अपनी एक खुशबू होती है, उसकी भी अपनी एक खुशबू होती है बेटा। अब ये मिथाइल सैलिसिलेट क्या है? मूव, मूव का नाम सुना है आपने? जो पेन रिलीफ ऑइंटमेंट के तौर पे काम करते हैं बेटा हम इसको, पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट्स लाइक मूव, आयोडेक्स, फास्ट रिलीफ होता है ना। झंडू बाम, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, गाना था ना, उसके अंदर बेटा झंडू बाम जो होता है, या फिर आप कह सकते हैं मूव, मूव इज वेरी फेमस, आयोडेक्स इज वेरी फेमस, फास्ट रिलीव ये भी काफी फेमस है। तो इनकी बेटा एक अलग ही स्मेल होती है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर आप घर में गए हो, किसी ने मूव लगाया है पेन रिलीफ के लिए, किसी का पाँव में मोच आ गई, तो आपको उसकी स्मेल से पता चल जाएगा कि इस घर में किसी ने मूव लगाया है, या आयोडेक्स लगाया है, या फास्ट रिलीफ लगाया है, इस तरह की चीजें। ओके, तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को बताने के लिए एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कैकुल। पूरा नाम फ्राइड्रिच ऑगस्ट कैकुल। अगस्त, देखिए कैसा नाम है, महीनों के बाद उसके नाम रखे गए हैं। आई होप कि ये अगस्त के महीने में पैदा हुआ होगा। खैर,
1865 में फ्राइडरिच ऑगस्ट कैक्यूल ने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को सजेस्ट किया। उसने क्या किया, ये था बेटा वो साइंटिस्ट फ्राइडरिच ऑगस्ट कैक्यूल है। इनके अनुसार जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो एक स्नेक के साथ कंपेयर किया जा सकता है। वो स्नेक जो अपनी टेल को खुद खा रहा है, ठीक है, वो स्नेक जो अपनी टेल को खुद खा रहा है उसके साथ इसको कंपेयर किया जाएगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि 6 कार्बन की एक रिंग है, देयर इज अ 6 कार्बन रिंग, उसके अंदर आपको 3 डबल बॉन्ड नजर आएंगे अल्टरनेट पोजीशन पर। ये जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं बेटा अल्टरनेट पोजीशन पर हैं, और जब कोई डबल बॉन्ड अपनी अल्टरनेट पोजीशन पर होता है उसे हम कहते हैं यू कैन से कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब कि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड। तो अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड जब प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, ठीक है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं यहां पर। तो ये स्ट्रक्चर बेटा उसने शो किया था। तो याद रहे बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग होगा और उसके अंदर 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, और तीनों का अगर मैं नाम लिखूं आईयूपैक नेमिंग के अकॉर्डिंग तो उस बेंजीन का नाम बनेगा 135 साइक्लोहेक्साट्राइइन। ओके, ऑल द कार्बन्स इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो बेटा आप देख सकते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने यहां पर शो किया है उसको ध्यान से देखिए, उसके डबल बॉन्ड्स को ध्यान से देखिए। अब मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, वो भी बेंजीन का ही स्ट्रक्चर होगा, और आपको बेटा बस ये ऑब्जर्व करना है कि यहां पर क्या चीज जो है वो गलत हो गई या फिर क्या चेंज आया। ओके, तो क्या चेंज आया वो आप देखिए। क्या चेंज आया बेटा, क्या इसमें कोई चेंज आया? तो एब्सोल्युटली नो, कोई चेंज नहीं आया है। पहले वाले का नाम भी था 135 साइक्लोहेक्साट्राइइन और दूसरे वाले का भी नाम 135 साइक्लोहेक्साट्राइइन ही है। ओके, 135 साइक्लोहेक्साट्राइइन लेफ्ट वाला कंपाउंड भी है और राइट वाला कंपाउंड भी यही है। अगर इसमें कुछ चेंज है तो वो चेंज ये है कि इसमें डबल बॉन्ड जो होते हैं वो चेंज हो गए, एक एक स्टेप आगे चले गए या एक एक स्टेप पीछे आ गए, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है लेकिन उसके नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चाहे मैं इसको लेफ्ट तरीके से लिखूं चाहे मैं इसको सेकंड वे से लिखूं तो कोई इसमें बेटा फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर। तो हम एक काम करते हैं कि स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से लिख देते हैं कि हम एक गोल इसके अंदर रिंग डाल देते हैं, इसे बेंजीन रिंग कहा जाता है। और ये क्या सजेस्ट करती है, देखिए बेटा बेंजीन की प्रॉपर्टीज जो हैं उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि ना तो इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रॉपरली है ना इसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रॉपरली है। तो इसलिए हम यहां पर एक रिंग बनाते हैं। रिंग का मतलब क्या होता है कि बेंजीन के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड्स हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड्स, और इसका बॉन्ड ऑर्डर हम 1.5 मान के चलते हैं। एरोमेटिसिटी को देखने के लिए कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, उसके लिए बेटा हमें एक क्राइटेरिया देखना होगा। पहली बात कि वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो वो एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा, वो एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, दैट विल बी नॉन एरोमेटिक। ओके, तो एरोमेटिक बनने के लिए कंपाउंड के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो साइक्लिक हो। दूसरी कंडीशन है कि वो प्लेनर हो, मतलब कि सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। और तीसरी बात है कि वो कंप्लीटली कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, डबल के बाद सिंगल, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड मिलना चाहिए, ये उसकी कॉन्जुगेशन होती है। और सबसे जरूरी चीज है कि हक्कल्स रूल को फॉलो करें। हक्कल्स रूल क्या है? हक्कल्स रूल है कि बेटा उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। n यहां पर कोई भी होल नंबर हो सकता है, तो इसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे। तो हक्कल रूल के अनुसार कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है।
ओके, तो ये 4 कंडीशन बेटा चेक करनी है हमने। जैसे कि हमें एक कंपाउंड दिया गया है बेंजीन, हमें एक कंपाउंड दिया गया है बेंजीन। तो बेंजीन के अंदर एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर बेटा 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो चलिए इसको चेक करते हैं क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। पहली कंडीशन, ये साइक्लिक होना चाहिए। तो देखते हैं क्या ये साइक्लिक है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो साइक्लिक तो भैया ये है। दूसरी बात, क्या ये प्लेनर है, सभी कार्बन्स की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये प्लेनर होंगे, तो ये प्लेनर भी है। तीसरी बात, क्या ये कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है, यस। डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, तो ये कंप्लीटली कॉन्जुगेशन में है। क्या इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चेक करना होगा। तो बेटा इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हमने काउंट किए थे, 6। तो अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 फिल करूं तो ये मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इट मींस कि ये 4n+2 की ही फॉर्म में है, तो इसलिए ये कंपाउंड को मैं एरोमेटिक डिक्लेयर कर दूंगा। दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। ओके, चलिए एक और कंपाउंड देखते हैं। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? ये बेंजीन तो नहीं है, तो फिर क्या ये एरोमेटिक है? तो बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि बेंजीन वाली कंडीशन की अब भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हक्कल रूल आ चुका है। पहले तो हम कह देते थे अनपढ़ लोगों की तरह कि बेंजीन होगी तभी वो एरोमेटिक होगा, लेकिन बेटा अभी ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू अप्लाई हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल के अनुसार जैसे हमारे पास पायरोल है, तो पायरोल के अंदर बेटा आप क्या देख सकते हो कि 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं। कैसे? 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 1 पाई इलेक्ट्रॉन आपको नाइट्रोजन के ऊपर मिल जाएगा। और ये कॉन्जुगेशन में भी हैं, साइक्लिक भी हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। पहली बात की ये साइक्लिक है, दूसरी बात की ये प्लेनर भी है, तीसरी बात ये कॉन्जुगेशन में भी हैं। डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी कंसिडर्ड एज डबल बॉन्ड। ओके, तो उसके बाद हमारे पास है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या इसमें है बेटा? इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो n को 1 पुट करने पर आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख जाएंगे, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड डिक्लेयर किया जाएगा। कुछ दिमाग में पड़ रहा है? अगर पड़ रहा है तो बेटा आप भी देखिए आराम से, और अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है या फिर स्पीड कम करवानी है या फिर कोई और चीज़ है, तो बेटा आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं यहीं पर हूँ, आपको हर बात का रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद है मेरे पास ये कंपाउंड, ठीक है, दिस इज साइक्लोब्यूटाडाइईन। इसके अंदर बेटा सबसे पहली बात है कि ये साइक्लिक है, तो हर किसी को पता चला कि भाई ये साइक्लिक है। ये साइक्लिक में तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं होगी। दूसरी बात, क्या ये प्लेनर है? यस, इट इज प्लेनर। तीसरी बात, क्या ये कॉन्जुगेशन में है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यस इट इज इन कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट इज कि क्या इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो बेटा इसके अंदर है 4 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, क्योंकि ये 2 बॉन्ड्स हैं यहां पर। देयर आर ओनली 2 डबल बॉन्ड्स, तो 2 पाई बॉन्ड होने की वजह से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिर्फ, और ये 4n+2 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक होगा। इट विल बी नॉन एरोमेटिक बच्चे, इट विल बी नॉन एरोमेटिक। अगला कंपाउंड देखते हैं। तो क्या ये साइक्लिक है? पहली बात बेटा, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक है? तो ये साइक्लिक ही नहीं है। अगर साइक्लिक ही नहीं है तो हमें आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है तो इसलिए नॉन एरोमेटिक हम इसे कहेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो आ चुके हैं एग्जाम्स में या आते हैं, एमसीक्यूज बेटा। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक? इनमें से कौन सा एरोमेटिक है? कौन बताएगा? बेटा बी ऑप्शन तो नहीं है, डी ऑप्शन भी नहीं है। क्या सी एरोमेटिक है या ए एरोमेटिक है? आपको इसको चेक करना है। तो बेटे अगर मैं देखूं तो ए इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके कारण ये बेटा कॉन्जुगेशन में होगा। साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, और इसके अंदर क्या है बेटे? इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अगर मैं n को 0 पुट कर दूं तो मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, और वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन एक डबल बॉन्ड से भी हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज हक्कल रूल? इनमें से कौन सा हक्कल रूल के साथ मैच करता है बेटा? ऑप्शन सी। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें बेटा क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनमें बेंजीनिंग पाई जाती है, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज्यादा बेंजीनिंग हो उसे हम कहते हैं बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल बेंजीन, फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल बाकी भी आप बेंजोइक एसिड वगैरह। दूसरे होते हैं बेटा हमारे पास नॉन बेंजेनॉइड। नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें कोई भी बेंजीनिंग नहीं होती है लेकिन वो हक्कल रूल के द्वारा अपनी एरोमेटिसिटी को प्रूव करते हैं, अपनी एरोमेटिसिटी को सिद्ध करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स बट विदाउट बेंजीन, या फिर नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि फुरान, फुरान को बेटा हमने किया था कि वो एरोमेटिक है, थायोफीन एरोमेटिक है, पिरिडीन इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो ये सारे एरोमेटिक होते हैं। ओके, अगर मैं एरोमेटिक और एलिफेटिक की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कहां कहां पर चेंज आता है? अगर मैं बात करूं एरोमेटिक कंपाउंड्स की तो उसमें हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है, ठीक है। अगर आप बात करें कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन कितनी है तो बेटा आप देख सकते हैं कि टोटल मास ऑफ कार्बन कितना है बेंजीन में और टोटल मास ऑफ कितना है, तो 72/78/100 यहां पर हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या बच जाएगा बेटा? आंसर विल बी 92.30%। तो देखिए कितनी ज्यादा परसेंटेज है। और एलिफेटिक में परसेंटेज कम होती है। मान लो कि आप बात कर रहे हो C6H4 यानी कि हेक्सेन की, तो हेक्सेन में कार्बन की परसेंटेज कितनी? यहां पर भी 6 कार्बन है, बेंजीन में भी 6 कार्बन थे। तो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास आ रही है परसेंटेज सिर्फ 83%। तो पहली बात तो ये हो गई कि कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, एलिफेटिक में नहीं। दूसरी बात है कि जब ये जलते हैं तो सूट मिलता है, सूटी फ्लेम, ठीक है। सूटी फ्लेम का मतलब ब्लैक ब्लैक चारकोल उसमें से निकलती है, फ्लेम में से, ओके। और इसमें नॉन सूटी फ्लेम निकलेगा एलिफेटिक में। तीसरी बात क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स विथ ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इसमें होते हैं और इसमें ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को काफी प्रेफर करते हैं कि हाइड्रोजन की जगह कुछ और आगे लग जाए ग्रुप, लेकिन जो एरोमेटिक्स होते हैं उसमें सिर्फ अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, अल्कीन और अल्काइन में एडिशन रिएक्शन होते हैं। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बेटा एरोमेटिक और एलिफेटिक में। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए कुछ सवाल इसी से रिलेटेड। एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विथ ऑप्शन ए सूटी फ्लेम, ऑप्शन बी नॉन सूटी फ्लेम, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सूटी फ्लेम। नेप्थलीन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? क्या नेप्थलीन बेंजेनॉइड है? क्या नेप्थलीन नॉन बेंजेनॉइड है? क्या नेप्थलीन एंटी एरोमेटिक है? या फिर ये ऑल है सारा कुछ? तो भाई ऑल तो हो नहीं सकता ना, एक ही कंपाउंड बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड कैसे हो जाएगा? तो डी ऑप्शन को कट कर दो और एंटी एरोमेटिक को भी कट कर दो, क्योंकि ये हमने एरोमेटिक में इसकी एग्जांपल करी थी। अब बात आती है ए और बी में। तो बेटा नेप्थलीन का स्ट्रक्चर याद करो, आपको पता चलेगा कि उसमें 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं, तो इट विल बी बेंजेनॉइड। ऑल द कार्बन एटम्स इन बेंजीन आर, बेंजीन के अंदर सभी कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कितनी होगी? इट विल बी sp2, इट विल बी sp2। तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, बेंजीन में क्या होता है? ऑप्शन ए 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और बेटा मेरा आंसर क्या होगा? आंसर विल बी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होएगा। ओके, नोमेनक्लेचर क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स का? ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा बेटा। अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा वीडियो का, दैट विल बी नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। आई होप कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा।
अगला टॉपिक जल्दी ही बेटा वीडियोस की अपलोड कर दी जाएगी। और हमारी वीडियोस को इसी तरह से देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और ज्यादा से ज्यादा बेटा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने बाकी के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि नई नई वीडियोस का आपको लिंक मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी बेटा जो आपको टॉपिक समझ नहीं आता है केमिस्ट्री में, कोई भी टॉपिक हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आप कमेंट सेक्शन में उसके द्वारा बारे में बोल सकते हैं कि हमें उस टॉपिक की पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए, एंड आई विल मेक इट फॉर यू। मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा और आपको आसानी से कोई भी चीज समझाने की कोशिश करूंगा, चाहे किसी भी तरह का इफेक्ट हो, किसी भी तरह का कोई टॉपिक हो, बस आपको मेरे को एक बार बताना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज जाते जाते शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और साथ में इसको शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन को